जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 186वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जिसे कोई भी मनुष्य जिससे हिंदी आती हो वह पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस केवल ऐसा नहीं कि वृद्ध व्यक्ति ही पढ़ें, ब्राह्मण ही पढ़ें या किसी खास आयोजन पर ही पढ़ी जाए। हम इसे प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाकर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और सच्चे व सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे जीवन में खुशियों का संचार होता है और हमें आर्थिक रूप से भी सफलता प्राप्त होती है। हमें अपने कैरियर में सुख व शांति प्राप्त होती है तथा हम सभी चिंताओं से मुक्त होकर उस प्रभु के आश्रय होकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। नाही तय कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगो सब भयउ अनाथ। मंगल वाणी मंगल हारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। नहीं तो हे नाथ कुशल छेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जे ही देखे ते ही समय विदेहो, नामो सत्य अस लागन के हो। अयोध्या की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए अर्थात सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान तो से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाली सुनत नर पाले, सूजन कछु जस मनी बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर वनवासो, मिथिले सही हृदय हराशो। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निर्बुझे बुध सचिव समाजो, कहु विचारी उचित का आजो। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रही है ने कह कछु दुखो। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपेही धीर धरी हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चर चारी। बूझी भरत सती भाव कुभाओ, आए हो बेगी न होई लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी
तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव अर्थात बुरा भाव, क्रोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति भूजी देखी कर तोती, चले चित्रकूट ही भरतु चार चले तेरे होती, मंगल भवनी मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन ने आई भरत कही करनी, जनक समाज जथा मति बरनी, सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच सने बिकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरे जो करी भरत बढ़ाई, लिए सोवट सहानी बोलाई, घरपुर देख देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूघरी साधी चले तत्काला, किए विश्रामों ने मग महिपाला, भोरे ही आजु नहाई प्रियागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे 2 घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेने हम पठे ना था, तिन्हें कही अस मही नायऊ माथा, 7 के रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनु सबु हरि सेउ, अवध समाजु रघुनंद ही, सकोची बड़े सोच विवश सुरराजु, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अवध बिहारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह कई, ताही कहे के ही दूषनु देई, अस मन आनी मुदति नर नारी, भयउ बहोरी रह विदिन चारी। कुटिल कह कई मन ही मन ग्लानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गति बासर सो, प्रातः नहाने लागे सबो को, करी मज्जनो पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल चोरी, राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसो फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करे हूँ जो बेराजा, एही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज
बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई ने सहित राम राजू पुर होई, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबु कोई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों सहित समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों की जय, सभी देव देवताओं की जय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।